आपको बताया कि जब कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होता है तो ऑटोमेटिक उसमें जो है विभाग उस मामले को रोक देता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। लेकिन सर अन्य जनपदों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये अन्य जनपदों का मामला है और वही इसके बारे में आपको बता सकता है। उसमें फिर जिलाधिकारी महोदय के पास लोग गए हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप कोर्ट का हवाला देके आप इसमें पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो हम इसे विचार कर रहे हैं। सर ये पदोन्नति का मामला है कि स्थानांतरण का हाईकोर्ट में जो चल रहा है? हाईकोर्ट में जो है ट्रांसफर का मामला गया है, लेकिन जो मामला सुगम दुर्गम से जुड़ा हुआ है और सुगम दुर्गम हर जगह लागू होता है। पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति नहीं, सुगम दुर्गम का मामला है। देखिए, हमने इसमें पिछले माह इनकी डीपीसी कर दी थी और कौन कौन लोग योग्य हैं, जो प्रमोशन के लिए योग्य हैं, इनकी हमने सूची बना ली है। और इस बीच निदेशालय में जो है निदेशक महोदय से एक पत्र प्राप्त हुआ है क्योंकि जो प्रमोशन है वो सुगम दुर्गम के आधार पर किया जाना है, तो सुगम दुर्गम का जो मामला है वो माननीय उच्च न्यायालय में अभी चल रहा है, वो विचाराधीन है, लेकिन हमने उससे पहले की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। सर इस संबंध में आपने बताया कि नहीं आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर किसी विषय के संबंध में अगर माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर होता है तो ये समझा जाता है कि वो प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए, और इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा भी हमको अवगत कराया गया है। सर कुछ अवगत जो कराया गया है डायरेक्टर आपको बताया कि जब कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होता है तो ऑटोमेटिक उसमें जो है विभाग उस मामले को रोक देता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। लेकिन सर अन्य जनपदों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये अन्य जनपदों का मामला है और वही इसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो क्या सर जो अन्य जनपदों का नहीं, ये जो हाईकोर्ट में जो लोग गए हैं वो जनपद उत्तरकाशी से गए हैं, उत्तरकाशी के कुछ लोग गए थे, तो वो मामला भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि इस साल जो है कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, प्राइमरी से लेकर के, न तो प्राइमरी के हुए, न अपर प्राइमरी के हुए, न हाई स्कूल के हुए, न इंटर कॉलेज के हुए, जबकि ट्रांसफ़र जो है एक्ट के अकॉर्डिंग होने थे, क्योंकि एक्ट में भी जो ट्रांसफ़र होते हैं वो सुगम दुर्गम के अनुसार होते हैं, लिहाजा इस साल किसी के भी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। नहीं सर इसमें ट्रांसफ़र हुआ है। नहीं सर पदोन्नति को लेकर क्या? नहीं, पदोन्नति का ये है, उसमें फिर जिलाधिकारी महोदय के पास लोग गए हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास भी गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप कोर्ट का हवाला देके आप इसमें पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो हम इसे विचार कर रहे हैं। तो सर ये पदोन्नति का मामला है कि स्थानांतरण का हाईकोर्ट में जो चल रहा है? हाईकोर्ट में जो है ट्रांसफ़र का मामला गया है, लेकिन जो मामला सुगम दुर्गम से जुड़ा हुआ है और सुगम दुर्गम हर जगह लागू होता है। पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति नहीं, सुगम दुर्गम का मामला है, और पदोन्नति और ये ट्रांसफ़र सुगम दुर्गम के आधार पर ही होते हैं, तो उसको उन दोनों का डायरेक्ट लिंक है ना। तो सर पदोन्नति के संबंध में डायरेक्टर जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है उनको उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है, नहीं रोकी जाए या नहीं जाए? स्पष्ट आदेश नहीं किया जाता है, उन्होंने ये लिखा है कि ये मामला सुगम दुर्गम का है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पदोन्नति का सुगम दुर्गम का नहीं सर, पदोन्नति का जो है पदोन्नति का सुगम दुर्गम के आधार पर होगा या माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? पदोन्नति का पदोन्नति और ट्रांसफ़र दोनों सुगम दुर्गम के आधार पे होती हैं, तो जो आधार है जब उसी पे कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो ऑटोमेटिक दोनों मामले उसी के अंदर आएंगे, क्योंकि सुगम दुर्गम मेन है, जो उसका निर्धारण है, उस निर्धारण का मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसको उनका जो है पदोन्नति उससे लेना देना नहीं है। मैं ये लोग संगठन के लोग गए थे, तो जिलाधिकारी महोदय ने भी वार्ता करने को कहा है, तो मैं उनसे वार्ता कर लूँगा, जैसा निर्देशित करेंगे तदनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। तो जनपद में हाल ही में नई नियुक्तियाँ की गई हैं, क्या उन नियुक्तियों में सुगम दुर्गम प्रभावी रूप से किया गया है? नहीं, उसमें हमें जो है आदेश प्राप्त हुए हैं, शासन के द्वारा हैं उसमें, और शासन के आदेश के क्रम में उनमें नियुक्तियाँ की गई हैं।